दुनिया कश्मीरियों के खून से सुर्ख रंग माइल हो चुकी है, लेकिन कश्मीरी हर रोज़ हम क्या चाहते आज़ादी के नारे लगाते हैं। ये भारत के झूठ की इबरतनाक शिकस्त है। मार के हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। भारत की तरफ से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मैं यहाँ पर बड़े वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूँ कि खत्ते में अमन उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तोसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। भारतीय कठपुतलियों का वही हशर करेंगे जो उसके जहाज़ों का किया। भारत जिस जुबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में खिताब के दौरान कहा, मार्का हक में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। भारत अब अपनी प्रॉक्सीज के जरिए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। भारत के जारहाना अज़ाइम और नापाक साजिशें तर्क करने के खिते में अमन मुमकिन नहीं है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा सबक सिखाया कि नस्लें याद रखेंगी। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों से ही मुमकिन है। भारत के पास कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन का वजीफ़ा 3 से बढ़ाकर 6000 करने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, तीसरी बार शहबाज शरीफ का दौरा कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार है। वज़ीर आज़म की यादगार शहदा पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। मज़लूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश करने का दिन। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में मुजाहरे, रैलियाँ और इज्तिमात। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर बड़ी तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तारीखी कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली, अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में आम तातील। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान यकजुबान। कराची से खैबर और गवादर से कश्मीर तक मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। शहर शहर रैलियाँ, तकारीब, जलसे जुलूस। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, चकवाल, सरगोदा और दीगर शहरों में रैलियाँ। कराची में वज़ीर आला सिंध की क़यादत में पीपल्स चौरंगी था मिज़ार कायद तक रैली। सिंध काबीना अरकान और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर में गवर्नर KP की क़यादत में रैली। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मसाजिद में खुसूसी दुआओं का अहतमाम। इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल इलामा ताहिर अशरफी ने दुआ कराई। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की मुआज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। उज़्बेकिस्तान के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया।
नूर खान एयरबेस पर सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर का रेड कारपेट वेलकम, 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। काबीना अरकान और कारोबारी शख्सियात भी हमरा। पाक फ़ज़ाया के लड़ाका तैयारों की उज़्बेक सदर के तैयारे को फ़ज़ाई सलामी। लड़ाका तैयारों ने मेहमान के तैयारे को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही फ़ज़ाई हिसार में लिया। बसंत का फीवर हाय, तैयारियों का फाइनल राउंड जारी। बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी बसंत बहार। लाहौरियों समेत हर कोई बेकरार, पतंगे उड़ेंगी, पेश लड़ेंगे, भो काटा की सदाएं लगेंगी। मंचले भंगड़े डालेंगे, मज़ेदार और लजीज खाने भी पकेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें सजेंगी। शहर भर में जश्न का समा, ईद की तरह खरीदारी जारी। बसंत का सामान कम पड़ गया, पतंगों और डोर की खरीदारी उरूज पर। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे और डोर फरोख्त। अंदरूनी शहर रश बढ़ गया, छतें कम पड़ने लगी। लाहौर में हर तरफ बसंत के रंग, लिबर्टी को पतंगों से सजा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद लिबर्टी गोल चक्कर पर उमड़ आई। सेल्फियों का दौर, वज़ीर आला पंजाब भी ना रह सकी, लिबर्टी पहुंच गई। बसंत की तैयारियों का मुआयना किया। मरियम नवाज को देखकर शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार। सेल्फियां भी ली। मरियम नवाज ने गाड़ी रोककर शहरियों का हाथ हिलाया। वज़ीर आला पंजाब की मोटरसाइकिल सवार शहरी को सेफ्टी रॉड लगाने की हिदायत। कहा, बसंत पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी नहीं, लेकिन अगर सेफ्टी रॉड ना लगाया तो बाइक बंद होगी। ये हिफाजती इक़दामात आपकी हिफाजत के लिए ही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लिबर्टी के बाद मोची गेट पहुंच गईं। बसंत के इनेकाद पर शहरियों की वज़ीर आला मरियम नवाज की तारीफ। पंजाब के त्यौहार वापस आ गए, रौनकें बहाल। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के मौके पर नया गाना जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स अकाउंट से गाना शेयर किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का अंदरून मोची दरवाजे और लिबर्टी का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा, बसंत के 3 दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। लाहौरी महफूज तरीके अपनाते हुए बसंत मनाएं, ये त्यौहार दोबारा भी हो सकेगा। लाहौर में 6, 7, 8 फरवरी को महफूज बसंत का एहतमाम। इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। मजहबी हम आहंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए बास पाबंदियाँ। पतंगों पर मुक़द्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी आयद। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगों पर भी पाबंदी। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद है। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजिम। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग और स्कैनिंग की हिदायत। बसंत पर खवातीन की तैयारियां उरूज पर। खूबसूरत कपड़ों और नए जूतों के लिए बाजारों का रुख कर लिया। तीनों दिनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम तरतीब दे दिए। पीले जोड़े, मैचिंग जूते और हरी भरी चूड़ियों के साथ तैयारी मुकम्मल। ब्यूटी पार्लर्स में रश बढ़ गया। खवातीन का कहना है, इतने अरसे बाद हमें यह त्यौहार मनाने का मौका मिला। पीले जोड़े के साथ खूब सजेंगे। बसंत बरे सगीर का एक कदीम मौसमी त्यौहार। ये त्यौहार फितरत, ज़रात और रंगों की अलामत। पतंगबाजी की इब्तदा तकरीबन 25 साल कबल चीन से हुई। ये फ़न चीन से कोरिया, जापान और फिर बरे सगीर तक पहुंचा। बरे सगीर में मुगलिया दौर के दौरान पतंगबाजी और बसंत को सकाफती हैसियत मिली। लाहौर समेत कई शहरों में ये एक तफरीही और तहजीबी सरगर्मी थी। बरतानवी दौर में बसंत अवामी सतह का त्यौहार बन गया। बसंत से मुतालिक खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फितना वन कामयाबी से मुकम्मल। 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हरनाई और पंजगोर में मजीद 41 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेज के 22 बहादुर एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 29 जनवरी को शुरू किया गया। भारतीय प्रॉक्सीज को बड़ा धचका। दहशतगर्द नेटवर्क्स की कमांड और ऑपरेशनल सलाहियत तबाह कर दी गई। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। सदर और वजीर आजम का ऑपरेशन रद्दुल फितना वन की तकमील पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। उधर मुआविन खसूसी वजीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। आज शाम कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनूबी एशिया में अमन व अमान मसले कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद हल तलब मसला है। कश्मीर का हतमी फैसला आज़ाद और गैर जानिबदार रायशुमारी से होता है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को उनकी मंजिल के हसूल से नहीं रोक सकती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। ISPR ने यौम यकजहती कश्मीर पर नया वलवला अंगेज तराना रिलीज़ कर दिया। कश्मीरियों के हौसले, उम्मीद और आज़ादी की जदोजहद को सलाम पेश। हिंदुत्वा पर मबनी निज़ाम के तहत मकबूजा कश्मीर के अवाम को इम्तियाजी सलूक का सामना है। UN सलामती काउंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम कश्मीर पर पैगाम। कहा, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, मजलूम कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपने कश्मीरियों बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा, कश्मीरी 8 लाख भारतीय फ़ौज के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने लाहौर में रैली से खिताब में कहा, हुकूमत कश्मीरियों का मुकदमा आलमी सतह पर मौसर तरीके से उठाए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासरीन से इजहार यकजहती। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बांग्लादेश से इजहार यकजहती पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। भारत से मैच न खेलने के वाज़े पैगाम पर पाकिस्तान की पजीराई। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने वज़ीर आज़म के बयान का हवाला देते हुए शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहते हैं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा किया, किसी को तो खड़ा होकर कहना होगा बहुत हो गई सियासत। नासिर हुसैन ICC के दोहरे मयार पर बरस पड़े। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का मिशन, कौमी खिलाड़ियों के कोलंबो में डेरे। SCC में नेट प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की। कोचिस की ज़ेर निगरानी फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में कप्तानों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के साथ मैच होगा या नहीं अंदाज़ा नहीं, फैसला हुकूमत ने करना है। खिलाड़ी हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं,
उनके वर्ल्ड कप ना खेलने पर अफसोस है। वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश हैं। तवक्को है तमाम खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स की बड़ी पेक, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को बराह रास्त साइन कर लिया। मुस्तफिजुर रहमान को 6 करोड़ 44 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई बैटर स्टीव स्मिथ PSL की तारीख के महंगे तरीन क्रिकेटर बन गए। सियालकोट स्टालियंस का स्टीव स्मिथ से 14 करोड़ से जायद में मुआहिदा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में KP हुकूमत और पाक फौज एक पेज पर मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का इलामिया जारी। इजलास में शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। दर्जात बुलंदी की दुआ। इलामे के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी की कामयाबी के लिए मुशावरत, ताउन, हम आहंगी ज़रूरी है। KP हुकूमत, फौज, पुलिस, CTD किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। विफाक और सूबे के दरमियान कुछ बर्फ पिघली है। 8 फरवरी को पंजाब बसंत मना रहा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप अपने सूबे में किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? 9 मई में वज़ीर आला का नाम है तो हुकूमत एक्शन ले। डीप फेक और AI मवाद हुकूमत और माशरे के लिए संगीन चैलेंज है। मसला सिर्फ हुकूमत नहीं, सियासी जमातियों के लिए भी संगीन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन का सेशन से खिताब। कहा, AI से तैयार जाली मवाद माशरे को नुकसान पहुंचा रहा है। झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान तिजारती मुआहिदे की तकरीब। मुश्तरका वजारती कमीशन का 10वां इजलास। 16 सेक्टर्स में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा तय। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। हमने अपने लोगों को बिजनेस के मौके फराहम करने हैं। पंजाब में आलू की 12 मिलियन मैट्रिक टन की रिकॉर्ड पैदावार। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वज़ीर आज़म से एक्सपोर्ट की इजाज़त मांग ली। काज़िकिस्तान के वफ्द के साथ आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। मरीम नवाज ने कहा, आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। बानी PTI के बेटे कासिम खान की अपने वालिद से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान आना चाहते हैं ताकि अपने वालिद से मिल सकें। वालिद की सेहत बिगड़ रही है, उन्हें तिबी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। हुकूमत हमारी वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं कर रही। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। ईरानी और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, बातचीत कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। उधर अमरीकी एहलकार ने भी कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कल ओमान में ही होंगे। तुर्क सदर ने कहा, अमेरिका और ईरान सिफारतकारी की राह हमवार करना चाहते हैं, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान पर हमला ना करते तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन ना होता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी मायनी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बोनस ट्राई